बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मोमनाज किचन में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी अम्मी की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाहौरी छोले। बहुत ही इजी रेसिपी है, सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। रोटी, नान या पराठे के साथ आप इसे खाएं, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने चने लिए 500 ग्राम्स। इन्हें मैंने ओवरनाइट भिगोया था और अभी इन्हें 1 से 2 घंटे के लिए मैंने मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा लगा के रख दिया था। अब एक बड़ी देचकी में हम ऑयल लेंगे। ऑयल मैं इसमें यूज कर रही हूँ 4 टेबलस्पून और साथ ही इसमें मैं घी भी ऐड करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो इसमें हमने ऑयल और घी इकट्ठे ऐड करना है। आपकी मर्जी, अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप वो स्किप कर दें, अगर ऑयल नहीं है तो ऑयल स्किप कर दें, वरना इसमें आप 4 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून घी यूज कर सकते हैं। इससे चनों में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें मैं प्याज यूज कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने मोटे मोटे कट किए और इनको हमने हल्की आंच पे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इनको 1-2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें हल्दी शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे सूखा धनिया पाउडर और साबुत जीरा 2 टीस्पून। लाल मिर्च इसमें जाएगी 3 टीस्पून और नमक इसमें हम शामिल करेंगे 2.5 टीस्पून। अब इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करते रहेंगे ताकि हम मसाला जो है वो हमारा नीचे ना लगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने मसाला अच्छी तरह कुक किया। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। 2 टमाटर मैं मीडियम साइज के इसमें यूज कर रही हूँ। अगर आप टमाटर यूज नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह दही भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको हम कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट के बाद टमाटर जो हैं वो हमारे काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाले को हमने अच्छी तरह भून लेना है। तो जबरदस्त सा जो हमारा मसाला है वो रेडी हो रहा है, इसको हमने अच्छी तरह भूनना है। अब फाइनली इसमें हम 500 ग्राम चने ऐड करेंगे। चनों को मैंने अच्छी तरह धो लिया है क्योंकि इनको मैंने बेकिंग सोडा लगा के रखा था। अब इनको अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। पानी इसमें तकरीबन हम आधा लीटर यूज करेंगे, या डिपेंड करता है आपने जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है। अगर थिक आपको पसंद है तो थिक, वरना ग्रेवी ज्यादा रखनी है तो आप पानी ज्यादा कर सकते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। ये बिल्कुल एंड पे हमने शामिल करनी है और इसको हल्की आंच पे हम कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद चने हमारे ऑलमोस्ट कुक हो रहे हैं और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसमें हम अब शामिल करेंगे हरी मिर्चें। साबुत हरी मिर्चें मैं यूज़ कर रही हूँ, 5 से 6 अदद आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको साबुत पसंद नहीं है तो आप कटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चने देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं क्योंकि इन्हें हमने सोडा लगा के रखा था। कुछ चनों को गलाने के लिए प्रेशर कुकर की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि सोडे से ही गल जाएंगे। अब इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। हमारे जबरदस्त से लाहौरी छोले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मजेदार बनते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, इसका फीडबैक मुझे जरूर दें। ये मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है। अब इस पे हम गार्निश करेंगे सब्ज धनिया। तो हमारे मजेदार से लाहौरी छोले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनको पूरियों, नान या रोटी के साथ आप सर्व करें, बहुत ही मजेदार बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मजेदार से ये लाहौरी छोले जरूर पसंद आएंगे। आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह दोबारा एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।